Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma Dhakar, your coding teacher. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 12 ऑफ एक्सप्रेस कोर्स. ओके, सो कम ऑन द गूगल, ओपन code.org. Okay, let me sign out. Okay, so first of all you have to sign in yourself with your ID, your account. So this is my account. Enter your password and sign in. ओके, सो ये हमारा एक्सप्रेस कोर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 11th लेसन कंप्लीट कर लिया. ठीक है, आज हम करेंगे स्टार्ट 12th लेसन, व्हाइल लूप विद द फार्मर. ठीक है गाइस, ये जो लेसन है लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12, ये पार्ट है कंडीशंस के. ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं ये मैंने इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें अच्छे से समझाया था कि कंडीशंस क्या होती हैं. ओके, सो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज आवर एक्टिविटी नंबर 1. ओके, यू कैन सी एक प्लेग्राउंड एरिया में हमारे पास एक गर्ल है. ओके, एक फार्मर है जिसे ये जो कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस साइड में. ठीक है, एक डर्ट है, कुछ डर्ट. इस डर्ट को आपको हटाना है. ठीक है, रिमूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, उसके लिए आगे बढ़ना होगा, मूव फॉरवर्ड करना होगा 1 2 3 4 टाइम्स. जो हम यूज करेंगे रिपीट 4 टाइम्स, मूव फॉरवर्ड. आफ्टर दैट जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे देन आपको करना है रिमूव 1 एंड इट इज सो सिंपल. कंटिन्यू. ओके, यू कैन सी अभी हमारे पास प्लेग्राउंड एरिया में एक होल टाइप है. ठीक है, इसे हमें फिल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल मूव फॉरवर्ड and repeat 6 times, fill 1 and run. Continue. ओके, सो बहुत ही ईजी है. ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए इस वाली एक्टिविटी को. मूव फॉरवर्ड एंड रिमूव 10 टाइम्स. ठीक है, रिपीट 10 टाइम्स जिसमें हमें रिमूव करना है इस डर्ट को. सो ट्राई कीजिए इस एक्टिविटी को. हाँ, मैं अगली एक्टिविटी पे आ रही हूँ, एक्टिविटी नंबर 5. ओके, एक्टिविटी नंबर 5 एक प्रिडिक्शन है. ठीक है, आप देख सकते हैं सेम वही चीज है. मूव फॉरवर्ड व्हाइल देयर इज अ पाइल, सो डू व्हाट डू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सॉरी, रिमूव 1. ओके, सो हमारा क्वेश्चन है लुक क्लोजली एट द कोड बिलो, व्हाट विल हैपन आफ्टर यू क्लिक रन. जैसे ही आप रन बटन को दबाएंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोड पढ़ना है, कोड रीड करना है. तो पहले लिखा हुआ है मूव फॉरवर्ड, मतलब जो फार्मर एक कदम आगे बढ़ेगा. ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है व्हाइल देयर इज अ पाइल then move 1. ओके, अब while क्या चीज है भाई, while क्या चीज है, इसका क्या यूज है. ठीक है, तो while भी एक कंडीशन होती है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इफ एल्स में हम एक कंडीशन पुट करते हैं, इसी तरह से सेम while में भी हम एक कंडीशन पुट करेंगे. while एक लूप की तरह काम करता है. ठीक है, while एक लूप का पार्ट है और बिकॉज लूप में भी हम कंडीशन डालते हैं तो इसमें भी एक कंडीशन डलेगी. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जब तक वहां पे पाइल है, जब तक वहां पे पाइल है वो उसको रिमूव करता रहे. ठीक है, इस रिमूव 1 वाले जो ब्लॉक है इसको रिपीट करता रहे जब तक वहां पे पाइल है. तो आंसर क्या होगा हमारा, nothing will happen, the farmer will never stop removing dirt, the farmer will remove dirt as long as there is a pile. ठीक है, और वो स्टॉप हो जाएगा जब पाइल हमारी फिनिश हो जाएगी. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा.
कंटिन्यू। ओके, देखिए सेम वही चीज है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है बिकॉज ये जो डर्ट है जो हमें रिमूव करनी है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कितनी यहाँ पे डर्ट है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं उस वाइल लूप का। ओके, तो सबसे पहले आप करोगे मूव फॉरवर्ड, आफ्टर दैट आपको यूज करना है वाइल देयर इज अ पाइल, ठीक है। पाइल इट मीन्स डर्ट, ओके, पाइल इट मीन्स डर्ट। तो जब तक डर्ट है तब तक ये इसे रिमूव करता रहे। ओके, कंटिन्यू। अब देखिए एक लाइन है और काफी सारी अलग अलग जगह आपको डर्ट दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो रिपीट लगाना है, या आप वाइल पाथ हेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लगा देती हूँ रिपीट 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड, ठीक है, हर मूव फॉरवर्ड के बाद उसे चेक करना है कि कितनी उसके पास डर्ट है। तो मूव फॉरवर्ड के बाद हम लगाएंगे वाइल देयर इज अ पाइल, सो रिमूव 1, okay, and run। Continue। ओके, यू कैन सी हियर हमारे पास एक सीडी टाइप कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ हमें कुछ काफी सारे टर्न्स लेने पड़ेंगे, राइट टर्न देन लेफ्ट टर्न फिर राइट टर्न देन लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो सीडी नुमा हमारे पास अब एक्टिविटीज आ गई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बिकॉज 1 2 3 4 5 6 होल्स हैं इस टाइम में, ठीक है, हमें इन्हें फिल करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। आफ्टर दैट आप करोगे while there is a hole, while there is a hole, then do what do, fill it, ठीक है। आफ्टर दैट टेक अ टर्न right, after that one time again move forward, again while there is a hole, then fill it, and the last turn left। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो कोड अभी हमने किया है, क्या वही कोड रिपीट हो रहा है क्या, ये कोड हमने अब तक किया है, ठीक है, सेम यही कोड आपका रिपीट होगा 1 and 2, ठीक है, टोटल 3 टाइम्स यही कोड रिपीट होगा। तो हम इसके लिए एक लूप यूज कर सकते हैं, रिपीट, सारा कोड जाएगा रिपीट के अंदर और रिपीट 3 टाइम्स। नाउ यू कैन रन। Okay, continue। एक्टिविटी नंबर 9 देखिए, ठीक है, 4 पाथ हैं हमारे पास इस एक्टिविटी में, ठीक है। वो 4 पाथ हैं जो हमें पूरा कवर करना है और हर पाथ के एंड में हमारे पास एक एक होल है, ठीक है। तो सबसे पहले बिकॉज आपको पता है 4 पाथ हैं, तो एक रिपीट लगा देते हैं 4 टाइम्स के लिए, ठीक है। अब हम लगा देंगे वाइल पाथ हेड, बिकॉज फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पाथ में है 7 मूव फॉरवर्ड, ठीक है, फिर सेकंड वाले में कम है, फिर थर्ड वाले में सेकंड वाले से ज्यादा है, फोर्थ वाले में ओनली 2 ही है, ठीक है। तो
जब आपकी काउंटिंग आपको पता नहीं हो, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कितने मूव फॉरवर्ड्स आपको बार बार चेंज करने पड़े, तो उस कंडीशन में आप लगाओगे वाइल पाथ अहेड। ओके, सो वाइल पाथ अहेड के अंदर हम लिखेंगे मूव फॉरवर्ड, और एकदम लास्ट में आप जब आ जाएंगे उस लाइन के, तब आपको करना है फिल इट, फिल वन। ठीक है, आफ्टर दैट फिल करने के बाद आपको लेना है टर्न लेफ्ट। ठीक है, ये 6 ब्लॉक्स का कोड हमें यूज करना था इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कोड हमारा करंटली रन हो रहा है, ठीक है, उसके बाहर उसके ऊपर एक येलो आउटलाइन आती है। ठीक है, तो इससे आप इजीली गेन कर सकते हैं कि कौन सा कोड हमारा करंटली रन हो रहा है। कंटिन्यू। सेम अभी अभी जो हमने किया था, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले कितने पाथ हैं हमारे पास वो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो रिपीट करेंगे 6 टाइम्स। ठीक है, देन मूव फॉरवर्ड, सॉरी वाइल पाथ है। ठीक है, बिकॉज मूव फॉरवर्ड की जो काउंटिंग है वो फिक्स नहीं है, तो वाइल पाथ अहेड, मूव फॉरवर्ड, आफ्टर दैट while there is a hole। अब होल भी हमें नहीं पता, ठीक है, कहीं पे पता है उनकी जो काउंटिंग है वो, कहीं पे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क्स है, तो हम यूज करेंगे while there is a hole, then fill it। और जब फिल हो जाए तो वो टर्न ले लेगा, टर्न राइट, बिकॉज हमेशा हमारे टर्न राइट ही आएगा। ठीक है, जब भी हम टर्न लेंगे एक ही टर्न हमें लेना है, टर्न राइट, इसलिए हमने यहाँ टर्न राइट यूज किया है। ओके, अगर अलग अलग टर्न होते तो हमें कोड भी सबके लिए अलग अलग ही करना पड़ता। तो ये हो गया टर्न राइट। ठीक है, अब हम करेंगे चेक। बहुत ही सिंपल कोडिंग है ये। ठीक है, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग एक्चुअली आपकी लॉजिकल पावर को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, आप कितना सोच सकते हैं, कितने तरीके आप निकाल सकते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सीक्वेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है, तो सीक्वेंसिंग आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे है हमारे पास डॉट, तो हमें करना है रिमूव, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, रिपीट 3 टाइम्स and while path ahead, so move forward after that, बिकॉज अब हमें पता है कि हमारे पास ओनली सिंगल सिंगल डॉट है, तो हम करेंगे रिमूव वन ओनली वन टाइम एंड टर्न लेफ्ट। कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है जो आपको बिल्कुल आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसे देखते ही, क्या चीज है, जब आप यहाँ से मूव फॉरवर्ड करेंगे तब आपको एक टर्न लेना है। कौन सा टर्न लेना है आपको? एक टर्न लेना है, टर्न लेफ्ट। यहाँ आपने लिया टर्न लेफ्ट। ठीक है, फिर आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर है टर्न राइट। ठीक है, यहाँ पर है टर्न राइट। जब भी एक जो स्टेयर टाइप आपको दिखे, कोई भी स्ट्रक्चर हो जो एक स्टेयर टाइप हो, इट मीन्स वहां पे
एक स्टेट के लिए आपको दोनों टर्न्स लेने होंगे, ठीक है। तो इसका कोड थोड़ा सा सिंगल वाले टर्न से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, पर हमें सब कुछ आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, बिकॉज हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, यू कैन सी। सो हम करेंगे रिपीट 3 टाइम्स। इसके बाद हर स्टेज में आप देख सकते हैं ओनली 2 मूव फॉरवर्ड्स, ओनली 2 मूव फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 2 मूव फॉरवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मूव फॉरवर्ड एंड रिमूव, या फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे while there is a pile, then remove. After that, turn left, again move forward 2 times, ठीक है। अगर सेम टर्न होता ना आप यहाँ पे, तो हमें वापस इस कोड की जरूरत नहीं पड़ती। टर्न डिफरेंट है, इसलिए हमें वापस ये चीज लिखनी पड़ रही है, ठीक है। 2 टाइम्स मूव फॉरवर्ड एंड लास्ट में लेना है टर्न राइट, ठीक है। तो यही कोड होगा। अब यही कोड हमें 3 बार रिपीट करना है, तो इसलिए हमने पहले ही रिपीट 3 टाइम्स यूज कर लिया था। रन। कंटिन्यू। ओके, ये भी एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। कुछ कोड है हमारे पास, उसको आपको रीड करना है, उसका आउटपुट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ABCD में से आपके ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक रिपीट 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स के लिए रिपीट है, रिपीट के अंदर है वाइल पाथ अहेड, ठीक है। वाइल पाथ अहेड इट मीन्स जितना उसका पाथ है उतना मूव फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका पाथ अभी स्ट्रेट है, तो यहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पे पाथ खत्म तो यहाँ पे ये रुक जाएगी। उसके बाद इसे मिला वाइल देयर इज अ होल देन फिल इट, तो यहाँ पे होल है, जितने होल हुए सारे कलेक्ट करेगी और मुड़ जाएगी टर्न राइट में, ठीक है। वापिस एक कोड रन होगा अगेन सेकेंड टाइम के लिए, तो वाइल पाथ अहेड यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे इसका पाथ का एंड हो गया, इट मीन्स वापस चेक करेगा देयर इज अ होल, नो दिस इज नॉट अ होल, ये तो एक पाइल है, या हमें रिमूव करना था, ठीक है। तो पाइल का कोड हमें गिवन ही नहीं है, हमें ओनली होल का कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये हो जाएगी, फिल नहीं करेगी इस चीज को, ठीक है। तो टर्न ले लेगी ये टर्न राइट। वापस से कोड जब थर्ड टाइम रिपीट होगा, तो वाइल पाथ अहेड मूव फॉरवर्ड करेगी, यहाँ तक इसका पाथ है, इसके आगे पाथ नहीं है, यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। देर इज अ होल, यस देर इज अ होल, 2 होल, ठीक है। तो दोनों होल्स ये फिल कर लेगी। आफ्टर दैट टर्न राइट, ठीक है। तो आपके दोनों होल तो कवर हो गए, बट ये जो पाइल वाला जो सेक्शन था ये कवर नहीं हुआ, बिकॉज पाइल का कोड यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा नाउ, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है द कोड विल लीव द पाइल कंप्लीटली अनटच, करेक्ट, ठीक है। पाइल को वो टच नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका चैलेंज वाला पजल, ठीक है, बोनस लेवल। तो आपको इसे खुद से ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई अ चैलेंज। ओके, देन हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद लेसन नंबर 13। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।